ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं केमिस्ट्री फॉर यू से आप लोगों को कुछ एमसीक्यूज करता हूँ, 2-3 टीके। ये लेवल 1 है, इतने टफ क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। मैं जस्ट शेयर करना चाहता हूँ कि ये बुक, इस बुक में किस तरह के एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। इसमें कंसेप्चुअल भी होंगे, मतलब हर एक टाइप के एमसीक्यूज होगा। ये आपके सोचने की वो थोड़ा सा चेंज करेगा, ठीक है। इसमें जो एक क्वेश्चन है वो क्या है, मैं करता हूँ सेंटर से, मैं लेता हूँ, लेवल 1 है, ठीक है, इतने टफ नहीं है। वो बोलता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सल्फर एटम हैविंग n+l इज इक्वल टू 3। ऑप्शन ए है 2, बी है 4, सी है 6 और डी है 8, ठीक है। आप लोग के पास हिंट क्वेश्चन के नीचे ही गिवन है, ठीक है, सोल्यूशन। आप लोग के पास क्या है, वो बोलता है कि अगर आप लोग के पास सल्फर एटम के लिए n+l आप लोग के पास 3 है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। मतलब सब शेल की बात कर रहे हैं जिसके लिए n+l की वैल्यू क्या है, आप लोग के पास 3 है, ठीक है। तो आप सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें, वो आप लोग के पास क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p 3p4, ठीक है। अब देखो, आप लोगों के पास ये n क्या होता है, ये आप लोगों के पास होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। और जो सब शेल के आगे गिवन होता है, ये आप लोगों के पास n का वैल्यू ही है, ठीक है, ये n की वैल्यू है। लेकिन l आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास होता है इज़्म्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है। और इसका सब शेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है, शाबाश, आप लोगों के पास s के लिए क्या होती है 0, p के लिए क्या होती है 1, d के लिए क्या होती है 2 और f के लिए क्या होती है 3, ठीक है। अब आप इसके लिए करें, शाबाश, आप लोगों के पास इसके लिए n+l वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर n 1 है और s के लिए l की वैल्यू क्या है 0, तो यहां पर आप लोगों के पास रिजल्ट आ जाएगा 1। मतलब इसकी बात नहीं कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है, 3 का, ठीक है। आप यहां करें, आप लोगों के पास यहां पर n की वैल्यू क्या है, शाबाश 2, और s के लिए l की वैल्यू क्या है आप लोगों के पास 0, तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा, शाबाश 2, ठीक है। मतलब इसकी बात भी नहीं कर रहा, ठीक है। अब इसके लिए देखो, यहां पर आप लोग के पास n की वैल्यू क्या है, शाबाश 2, और p के लिए l की वैल्यू क्या होती है आप लोग के पास 1, तो 2 + 1 = 3, मतलब इसकी बात कर रहा है, ठीक है। अब देखो आप लोग यहां पर आप लोग के पास n की वैल्यू क्या है 3, और s के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0, तो 3 + 0 = 3, मतलब इसकी बात भी कर रहा है, ठीक है। अब आप इसके लिए चेक करें, यहां पर आप लोगों के पास n की वैल्यू तो 3 है, लेकिन p के लिए l की वैल्यू क्या होती है 1, तो 3 + 1 = 4, मतलब इसकी बात नहीं कर रहा है। तो आप लोगों के पास n+l की वैल्यू अगर 3 हो, तो आप लोगों के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, शाबाश, सल्फर में उस के इलेक्ट्रॉन है 8, कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। और आप इसी तरह भी कर सकते हो, n+l की वैल्यू कब 3 होगी, या तो 3s के लिए, या तो 3s के लिए, क्योंकि s के लिए l की वैल्यू क्या है 0, या आप लोगों के पास 2p के लिए, क्योंकि 2p के लिए l की वैल्यू क्या होती है 1, तो 2 + 1 = 2, क्या आप लोग के पास 3। तो आप देखो इस तरह शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर ये सब चीजें गिवन है, तो आप मतलब किस तरह निकाल, सल्फर एटम में ऐसे इलेक्ट्रॉन 3, n+l = 3 में कितने इलेक्ट्रॉन है आप लोग के पास, आप लोग के पास है 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को एक और क्वेश्चन गिवन है, वो क्या है कि द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट 1s2 2s2 2p6 3s2 4p6 3d5 4s1, ठीक है। और ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट और केटाइनिक फॉर्म ओनली या नन, ठीक है। आप लोगों के पास एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गिवन है, क्या गिवन है, एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गिवन है। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से ही है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लोग के पास क्या है, 1s2, क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3p6 4s1 और 3d5, ठीक है, 3d5। आपसे ये बोलता है कि ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, मतलब ग्राउंड स्टेट का, ऑप्शन नंबर, सॉरी, एक्साइटेड स्टेट का, ऑप्शन नंबर ए एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग के पास क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। ऑप्शन बी क्या है, ग्राउंड स्टेट और केटाइनिक फॉर्म, ग्राउंड स्टेट और केटाइनिक फॉर्म, ठीक है, केटाइनिक फॉर्म। ऑप्शन नंबर सी क्या है, शाबाश, आप लोग के पास ऑप्शन नंबर सी है आप लोग के पास केटाइनिक फॉर्म ओनली, केटाइन ओनली, ठीक है। बस आप लोग सी लिखे, सी केटाइन ओनली और डी लिखे नन, ठीक है, केटाइन ओनली और डी लिखे नन। तो आप लोग के पास ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, देखो आप लोग के पास है 3d5, ठीक है। 3d5 या तो आप लोग के पास क्रोमियम का होता है और या किसका होता है, मैंगनीज का होता है, ठीक है। लेकिन आप जरा यहां पर कंसंट्रेट करें कि आप लोग के पास क्रोमियम का क्या होता है, क्रोमियम का होता है 24 मतलब एटॉमिक। तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें, 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6, ठीक है। और आप लोग के पास क्या आ जाता है 4s1 और 3d5, क्यों? क्योंकि आप लोग के पास जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वहां वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, क्यों? डीजेनरेशन और ऑर्बिटल, ये मैं सब डिस्कस करूंगा, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो आप लोग के पास ये किसका होता है? क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। तो ये आप लोग के पास ग्राउंड स्टेट है कि नहीं, या इसका न्यूट्रल फॉर्म ग्राउंड स्टेट होता है, क्रोमियम का नहीं। लेकिन आप लोग के पास मैंगनीज का क्या होता है? शाबाश, मैंगनीज का आप लोग के पास होता है Mn25, ठीक है। आप लोग के पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। आप लोग के पास 3p6 4s2 और 3d5। तो आप लोग के पास जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आप लोग के पास क्या बन जाएगा? Mn+ बन जाएगा कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन पहले S4s से जाते हैं कि नहीं, तो 4s1। तो ये आप लोग के पास यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? ग्राउंड स्टेट एंड कैटायनिक फॉर्म, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या आप लोग के पास ग्राउंड स्टेट का हो सकता है या आप लोग के पास कैटायनिक, क्रोमियम के केस में ग्राउंड स्टेट में है, लेकिन Mn+ के केस में क्या है? कैटायनिक फॉर्म में, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन है कि आप लोग के पास क्या है? द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पर डिपेंड करता है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पर डिपेंड करता है? तो आप लोग बोलते हो कि MVR, यहाँ पर जो ऑप्शन गिवन है ऑप्शन के मुताबिक ही हम चलते हो, तो डिफरेंट पता लगना। यहाँ पर जो ऑप्शन है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इज़ीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो आप लोग के पास क्या होता है? MVR इज इक्वल टू NH/2π। तो ये क्या है आप लोग के पास? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है कि नहीं? सो आप लोग के पास एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पर डिपेंड करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे करता है, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि इफ अबव रूल इज नॉट फॉलोड फॉर द पोटेशियम विल बी प्लेस्ड इन S ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट, D ब्लॉक एलिमेंट या F ब्लॉक एलिमेंट। अगर आप लोग के पास अबव रूल फॉलो ना हो जाए तो आप लोग के पास पोटेशियम किस ग्रुप में, मतलब किस ब्लॉक में आएगा? S में, P में, D में या F में, ठीक है। तो आप लोग के पास पोटेशियम क्या होता है? 19 होता है क्या नहीं? शाबाश, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर आप लोग के पास क्या होता है? 19 होता है क्या? ठीक है, 1939। तो आप लोग के पास क्या है? शाबाश, ये 19 है, ओके। आप लोग के पास ये 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। आप लोग के पास 3p6 आ जाता है, यहां पर 3d0 और 4s1 आ जाता है, इसलिए ये आप लोग के पास S ब्लॉक है, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? S ब्लॉक में। लेकिन अगर आप लोग के पास अब रूल या अब प्रिंसिपल फॉलो ना हो जाए तो फिर ये इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? शाबाश, आप लोग के पास D में जाता है, ठीक है। पहले D आप लोग के पास फिल होता, फिर 3D, फिर 4s में जाता है अकॉर्डिंग टू द अब प्रिंसिपल, ठीक है। तो फिर आप लोग के पास पोटेशियम कौन सा एलिमेंट होता? शाबाश, D ब्लॉक एलिमेंट होता। कौन सा एलिमेंट होगा? D ब्लॉक, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द अब प्रिंसिपल, मैं आपसे क्वेश्चन करूं S ब्लॉक क्यों है अकॉर्डिंग टू द अब प्रिंसिपल, ठीक है, क्योंकि उसने आप लोग के पास इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट दिखाई इन द ऑर्बिटल, मतलब पहले कौन सा ऑर्बिटल, इसके लिए इसकी एनर्जी आप लोग के पास क्या होती है? हाईएस्ट होती है, क्योंकि इसके लिए N+L की वैल्यू क्या आता है? 5, इसके लिए क्या आता है? 4। तो आप लोग के पास क्या, जिसका N+L की वैल्यू कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, मैं देखता हूँ इजी क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा ना हो कि फिर आप बोले कि ये तो बहुत ज़्यादा टफ है। अच्छा, तो इन विच ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। आप लोग के पास किस ऑर्बिट में हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का स्पीड मैक्सिमम होगा, ठीक है। एक आप लोग के पास क्या है? शाबाश, n इज इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर ए है n इज इक्वल टू 1, ठीक है। ऑप्शन बी है n इज इक्वल टू 2, ऑप्शन सी है n इज इक्वल टू 3 और डी है n इज इक्वल टू 4। इस तरह बात कर रहा है, ओके। देखो आप लोग के पास क्या होता है? वेलोसिटी स्पीड ऑफ इनिशियल इज इक्वल टू 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10⁸8, ठीक है। आप लोग के पास z बाई n टू सेंटीमीटर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड होता है, सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। अच्छा, आप लोग के पास हाईएस्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होगा? जब आप लोग के पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 है, लेकिन आप लोग के पास जब n की वैल्यू क्या होगी? 1, क्योंकि आप लोग के पास क्या हो जाएगा? Vn इज इक्वल टू 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10⁸8, z का वैल्यू भी 1 और n की भी 1, ठीक है, c सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो आप लोग के पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर Vn आ जाएगा 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10⁸8 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग के पास n का वैल्यू 2 हो जाए, इफ n इज इक्वल टू 2, अगर आप लोग के पास n क्या हो जाए? 2 हो जाए, और z तो वही 1 है, चेंज ही नहीं हो सकता, तो फिर आप लोग के पास क्या होगा? शाबाश, Vn इज इक्वल टू 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10⁸8, ठीक है। आप लोग के पास z की वैल्यू तो 1 है, लेकिन आप लोग के पास n की वैल्यू क्या है? शाबाश, यहाँ पर 2 है, तो आप लोग के पास सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, तो देखो ये 2 1 जा 2 या 1.09 हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग के पास क्या हो जाएगा? सेकंड शेप में 1.09 मल्टीप्लाई बाय 10⁸
8, ठीक है, सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। ओके, तो आप लोग के पास वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है कि नहीं, तो ये बात याद रखना, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा उतना उसके साथ वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड ज़्यादा होगी। मैं अपने टीचर का एग्जांपल देता हूँ, वो कहता है कि कुत्ता जितना करीब होगा आपका, न्यूक्लियस की बात कर रहा था, तो आप उतना ही तेज भागोगे ना, ठीक है। देखो इसमें एक और क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देखो और उस क्वेश्चन के कंसेप्ट को थोड़ा सा देखो कि आप लोग के पास क्या है, द मैक्सिमम एनर्जी प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉन एट न्यूक्लियस, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो यहां पर इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस आप लोग के पास क्या है, करेक्ट है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास काइनेटिक एनर्जी जो स्पीड की वजह से होती है, पोटेंशियल एनर्जी आप लोग के पास स्पीड की वजह से तो नहीं होती। और आप जब अबव जाते हो तो मैं आप लोग को ये प्रूव करूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी इज डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में ज्यादा इंक्रीज आ रहा है। और अगर आप लोग के पास इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से फ्री होता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ एनर्जी हाई होती है कि नहीं होती, ठीक है। आप लोग के पास क्या होता है भाई, आप लोग के पास जो इक्वेशन है वो मैं यहां पर लिखता हूं, वो होता है En इज इक्वल टू -13.6, ठीक है, n स्क्वायर डिवाइड बाई z स्क्वायर N2 वट आप लोग के पास क्या होता है, ये इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। इनकी वैल्यू आई थिंक नीचे होती है, हाँ बिल्कुल, आप लोग के पास ये ऐसा होता है, ठीक है, z स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर। ओके, अब आप लोग के पास क्या है, शाबाश, आप लोग जब आप लोग यहाँ पर देखो एनर्जी और n में क्या है, आप लोग बोलते हो कि इनवर्स रिलेशन है, जब आप अबव जाते हो तो आप लोग के पास एनर्जी डिक्रीज होगी, लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव साइन है, ये बात याद रखना, ठीक है। आप जब अबव जाते हो तो आप लोग के पास देखो काइनेटिक एनर्जी में हाफ होता है 1/2, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में तो हाफ नहीं होता, वो अबव क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, पोजीशन की वजह से। आप लोग के पास इंशाल्लाह ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों को एक ऐसा बुक आप लोग को फर्स्ट टाइम मिल रहा है जिसमें कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन होगा, ठीक है। आप लोग मतलब यूज़मी में भी ले सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल आप सना नूर पर सर्च करें, उस पर भी अवेलेबल होगा। हम इसी में बिजी है वीडियो सोल्यूशन में, ठीक है। इंशाल्लाह ईद के बाद ही आप लोगों को बुक मिलेगा, ठीक है। केमिस्ट्री फॉर यू ये आपके सोचने का थोड़ा सा वो चेंज करेगा ज़रूर, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो थोड़े से, ये तो मैंने लेवल 1 डिस्कस किया, लेवल 2 रिपीटर के लिए होगा, वो बहुत स्पेशल सीरीज होगा, ठीक है। मतलब इसमें ही है क्वेश्चंस, वो आपको थोड़ा सा घुमाएगा, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।